नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। कैपिटल हेडलाइंस के इस खास कार्यक्रम T20 का चैंपियन कौन में आपका स्वागत है। आज पहला सेमीफाइनल हो चुका है T20 का। पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका जबरदस्त जीत के साथ फाइनल में पहुंच गया है। साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराया और फाइनल में अपनी जगह बना ली है। अफगान टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और मात्र 56 रन पर ऑल आउट हो गई। बहुत ही कम स्कोर पर सबसे कम स्कोर माना जा रहा है T20 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल का। और अफ्रीका ने 8.5 ओवर 8.5 ओवर 8.5 में 8.5 ओवर में 60 रन बनाकर जबरदस्त खेल दिखाते हुए वो फाइनल में पहुंच गई है। अब बारबाडोस में फाइनल होगा और इंडिया या इंग्लैंड जो जीतेगा उसके साथ होगा। तो 56 रन पर ऑल आउट होना T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अफगानिस्तान का, बड़ी उम्मीदें थी। हमारे साथ इन सारी चीजों पर बात करने के लिए पूर्व क्रिकेटर, कोच, वरिष्ठ पत्रकार संदीप भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सादर है। नमस्कार सभी सुनने देखने वालों को। और सीनियर जर्नलिस्ट वात्सल राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। वात्सल जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार महेंद्र भाई। संदीप भाई साहब को सादर नमस्कार। सभी देखने वालों नमस्कार। को भी मेरा सादर प्रणाम। तो आज क्या हो गया भाई साहब? बहुत शानदार खेल खेलते हुए अफगानिस्तान की टीम यहाँ तक पहुंची थी और मात्र 56 रन पर ऑल आउट हो गई। क्या कुछ? देखिए जी, मैं मैच देखते हुए मेरे मन में आ रहा था कि अपन इस पिच को कैसे समझने की कोशिश करें, जो जो आज अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ। तो मुझे जो सबसे पहला और जो सही ध्यान आया वो सांप सीढ़ी के खेल का है। अपन ने वो सांप सीढ़ी का चौकोर देखा होगा। उसमें कब अपन ऊपर चले जाएं, कब अपन नीचे आ जाएं, कब अपन बाएं चले जाएं, कब अपन दाएं चले जाएं, उसका कोई अता पता नहीं रहता था। ये पिच भी वैसी ही थी, जिसमें कोई गेंद ऊपर रहती थी, कोई नीचे रहती थी, कोई स्विंग ज्यादा हो जाती थी, कोई टप्पा पड़ के सीम हो जाती थी, पिच से कांटा बदल लेती थी। तो ऐसी पिच पर किसी भी टीम का खेलना मुश्किल ही होने वाला था। और अफगानिस्तान तो बेचारी अभी नौसिखिया ही है, इस पहली बार सेमीफाइनल पहुंचे। साउथ अफ्रीका के पास ऐसे तेज गेंदबाज थे जो इस विकेट पर, जिनको कहते हैं ना, लीथल हो जाते हैं, वो बिल्कुल खतरनाक हो जाते हैं। वो ऐसे पिच पर अपनी गति से 140-45 की स्पीड पे अगर आप ऐसी पिच पे गेंदबाजी करते हैं तो फिर सामने बल्लेबाज नहीं होते, सिर्फ विकेटें दिखती हैं। और मैं किसी अफगानिस्तान के बल्लेबाज का पैर चलते मैंने देखा ही नहीं। वो अपनी क्रीज पे खड़े ऐसे दिख रहे थे जैसे बुत हैं, और गेंद उनके पास आकर आगे चली जाएगी और वो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे। तो अब इसको कुछ पिच की बुराई भी कह सकते हैं, लेकिन जो स्थिति अपने सामने है उस स्थिति को भांप कर, उस स्थिति का अंदाजा लगाकर ही अपने को खेलना होगा। क्योंकि क्रिकेट तो वही होती है जो 22 गज की पिच खिलाती है हमें। तो इसलिए अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का भी निर्णय लिया। और ऐसा कप्तान ने बोला कि वो भी यही करने वाले थे, साउथ अफ्रीका वाले भी। तो फिर तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन जो स्थिति बनी वो स्थिति ये बनी कि अफगानिस्तान दक्षिण अफ्रीका के सामने बिल्कुल बे समझ दिखी। गेंद की, पिच की, मौसम की, उनकी गेंदबाजी की सामने वो नतमस्तक हो गए। जी। जी, और बहुत शुरुआत से ही रहमानुल्लाह का, गुरबाज का 0 पर आउट होना और इसके बाद पूरी टीम धीरे धीरे करके कभी तो 23 रन पे 5 विकेट गिर गए थे वात्सल जी। तो ये बड़ा मतलब आपका तो दिल तोड़ने वाला ही आज का खेल रहा होगा, क्योंकि आप देख रहे थे कि कम से कम अगर अच्छा खेलेंगे और साउथ अफ्रीका
टीम नहीं ठीक कर पाई, तो फाइनल में भारत के साथ खेलेंगे। तो आप क्या हाइलाइट्स देख रहे हैं इस मैच के? जी महेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा अफगानिस्तान टीम को कि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में इतना अच्छा एंटरटेन किया। एक छोटा सा देश तमाम मुश्किल और दुश्वारियों को पार करते हुए पहली बार सेमीफाइनल तक पहुंचे। लाइटर नोट पर मैं ये कहूंगा, पिछले हमारी आपकी चर्चा में भाई साहब ने थोड़ा डरा दिया कि अगर ये फाइनल में पहुंच गए तो कहीं इंडिया को ही ना पीट दें। तो अच्छा है कि ये यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन ये लाइटर नोट की बात है। मैं भाई साहब की बात को एंडोर्स करूंगा कि राशिद खान ने जब टॉस जीता और पिछले दो मैचों में वो देख रहे थे कि उनके बल्लेबाज उस तरह से काम नहीं कर पा रहे थे, और खासतौर पे बांग्लादेश के खिलाफ भी आप पार स्कोर से 20-30 रन कम बनाते हो। केवल 115 रन आप बांग्लादेश के खिलाफ बना पाए थे, जो कि बांग्लादेश की बड़ी मामूली सी बॉलिंग है, जिसको तो इंडिया की टीम ने तो बिल्कुल तहस नहस सा ही कर दिया था। 196 रन एक ट्रिकी पिच पे इंडिया ने बनाए थे। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ समझनी पड़ेगी। राशिद खान की किस्मत साथ थी, और किस्मत लेकिन उनका ही साथ देती है जो बहादुर होते हैं। हाथ में मौका आया, अगर वो बॉलिंग करते, क्योंकि बॉलिंग स्ट्रेंथ है अफगानिस्तान की। तो यहां पर मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि वो साउथ अफ्रीका को पीट देते, बेशक साउथ अफ्रीका एक चोकर्स है, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन आपको देखना पड़ेगा। अफगानिस्तान की टीम, जैसे कई बड़े लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद कहा था कि उलटफेर है, तो हम लोगों ने, उलटफेर नहीं है, वो इतना दम रखती है, लेकिन हम लोगों ने जोर देके कहा कि ये उलटफेर है, क्योंकि आप राशिद खान के अलावा एक भी टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास प्लेयर वहां नहीं देखते हो। बाकी प्लेयर्स हैं वो एवरेज हैं, जो कि आपको क्लब क्रिकेट में बाकी जगह दिख जाते हैं उस तरह के प्लेयर। जो बड़ी टीमें हैं, चाहे वो इंडिया हो या साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका केवल चोकर्स हैं, बड़े स्टेज पे वो लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन उनके प्लेयर्स देखिए, और बॉलर्स जिन्होंने तहस नहस किया, चाहे वो आप नोकिया की बात करो, आप रबाडा की बात करो, उस लेवल के जो बॉलर्स हैं उनको फेस करना। और जैसा भाई साहब ने बताया कि एक ऐसी पिच जहां पर अनइवन बाउंस है, दिक्कत है, तो 56 रन पर आप आउट हो गए। यानी आपका इंटरनेशनल T20 में सबसे ये कम स्कोर है। तो सेमीफाइनल फिर आप जीत नहीं सकते। अगर आप पहले बॉलिंग करते, मतलब क्या हो सकता था अगर केवल इस बारे में बात की जाए, तो ये हो सकता था कि राशिद खान को जब मौका मिला था वो बॉलिंग करते और वो दिखाते वर्ल्ड क्लास में कि हम कितनी अच्छी बॉलिंग यूनिट हैं, तो शायद उनके बैट्समैन के पास एक चांस होता और वो वहां से मैच बदल सकते थे। लेकिन आप उनके हाथ से क्रेडिट नहीं ले सकते। बैड डे इन ऑफिस कहा जाएगा इसको, एक दिन खराब था उनका, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में ये टीम बहुत कमाल खेली है, इनका प्रदर्शन याद रखा जाएगा। और पिछले मैच में जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश को हराया और सेमीफाइनल तक पहुंचे, तो पूरा उनका देश सड़कों पर था, सेलिब्रेट कर रहा था, चीयर कर रहा था, दिल टूटे होंगे। लेकिन ऐसे मौके आते हैं। अगर आप देखें तो वात्सल्य अपना जी, टॉप। जी जी। वात्सल्य जी की बात से मैं बिल्कुल आपा करता हूं। और मैं उसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं कि राशिद खान के पास एक यही मौका था कि वो पहले बल्लेबाजी करें। पिच के बारे में तो थोड़ी थोड़ी समझ दोनों टीमों को थी। वो पहले बल्लेबाजी करें और किसी तरह 100 रन या 100 सवा 100 के आसपास पहुंच जाएं, और उसके बाद फिर दक्षिण अफ्रीका को दबाव में डाल के अपनी अच्छी गेंदबाजी से उनको हराने की कोशिश करें। ये बिल्कुल राशिद खान के पास एक सही निर्णय था, और करने के लिए भी ये सही तरीका है उनके। जैसा आपने भी कहा वात्सल्य जी कि उनकी बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं है जितनी उनकी गेंदबाजी है, तो इसलिए उनको अपनी गेंदबाजी को ध्यान में रखते हुए बल्लेबाजी करके 100 सवा 100 रन बनाने की उम्मीद थी, जो वो नहीं कर पाए। जी भाई साहब, मेरा इसमें यह है कि आउट ऑफ बॉक्स कई बार थिंकिंग आपकी काम कर जाती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ जो है बॉलिंग है। बॉलिंग में आपके पास लूज करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता है। आपको मालूम है कि जैसे इन्होंने केशव महाराज को दूसरा ओवर दिया, कैप्टन ने साउथ अफ्रीकन, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर मेरे पेस बॉलर काम कर रहे हैं, पैर लड़खड़ा रहे हैं अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के, तो यही अगर अपोजिट स्थिति होती, क्योंकि अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ बॉलिंग है जो मुझे लगता है, क्योंकि फारूकी ने एक डंडा उखाड़ दिया था, और अगर यही शुरुआत में ये बॉलिंग करते और वहां एक प्रेशर में ले लेते, 4-5 विकेट जल्दी साउथ अफ्रीका के ले आते, तो वो चोकर्स हैं, उनको आप प्रेशर में ले लेते हैं। मेरा मानना यह है कि आप चाहे किसी भी उसके लिए गेम भी में हो। रन बहुत कम थे। हाँ, क्योंकि गेम अगर आपका कोई भी हो, मतलब, लेकिन अगर आप प्रेशर में ले लेते हैं कि ये मेंटल, जैसा आपने पिछले बार कहा था कि एक शरीर हमारा दिखता है, मन अलग चलता है, तो मन का खेल है।
आप मैदान में जीतने के पहले अपने दिमाग में जीतते हैं। दिमाग आपको मजबूत करना पड़ता है, शेर दिल बनना पड़ता है, तब आप मैदान में जाते हैं और आप जीतते हैं। जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो पहले दिमाग में जीत के जाते हैं। बिल्कुल मतलब जो वर्ल्ड बीटर बनते हैं उनको अपने दिमाग को स्ट्रांग करना पड़ता है कि आप अपोजिशन को कहाँ प्रेशर में ला पाते हैं। मतलब मेरी अपनी बिल्कुल। ओपिनियन है। मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो वो मेंटल गेम चल रहा था और साउथ अफ्रीकन, मुझे लगा कि मेंटल गेम में आज मजबूत थे। राशिद खान की एक झड़प भी हुई है साउथ अफ्रीकन बॉलर के साथ पिच पर, और वो एग्रेशन उन्होंने दिखाने की कोशिश की, लेकिन बाकी साथियों से वो मदद आज नहीं मिली। तो बिल्कुल। वात्सल 55 जी रन और बहुत भाई, कम थे। और भाई साहब से भी एक सवाल जानना चाहेंगे। अपने पिच की बात की तो मोहम्मद कैफ और नवजोत सिद्धू भी कह रहे हैं कि पिच जो है थोड़ा सा गड़बड़ है। मतलब उन लोगों ने ये ऐसे कमेंट्री करते हुए कहा कि पिच पे सवाल उठाएं। तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि पिच देखिए वाकई में कुछ? जी, पिच को मैं गड़बड़ तो नहीं बोल रहा, अपन उसका जो है अपने सामने उसका आकलन कर सकते हैं। इसलिए मैंने उसको सांप सीढ़ी के खेल की तरह की पिच बोला, क्योंकि अब ये विश्व कप है, इसमें खराब सही की गुंजाइश नहीं है। जो पिच मिला है उस पर आप क्या क्रिकेट खेलते हो वो ज्यादा मायने रखता है, बजाय कि इस बात में जाना कि पिच खराब थी या अच्छी थी। ये जरूर है कि पिच चौके छक्कों की नहीं थी, लेकिन गेंदबाजों के लिए तो अच्छी थी। आ, यानसन और रबाडा दोनों ने अच्छी विकेटें ली, और ये लोग भी उम्मीद थी पूरी अ, अफगानिस्तान को कि वो अच्छा करेंगे। अगर थोड़े रन ज्यादा हो जाते, 100 रन के आसपास, 125 रन के आसपास पहुंच जाते, तो फिर वो अपनी गेंदबाजी से दबाव में डाल सकते थे दक्षिण अफ्रीका को। लेकिन ये बात अब इस स्थिति में करना कि पिच खराब थी, उसका कोई मायने नहीं है, उसका कोई मतलब भी नहीं है। क्योंकि जो पिच अपने को मिली है उसी पर खेलना, यही क्रिकेट है। मतलब दुनिया में इकलौते एक खेल बचा है, इकलौता खेल जो प्राकृतिक नैसर्गिक पिच पर खेला जाता है, उसका और दूसरा कोई खेल नहीं बचा है। आप देख लो, हॉकी ले लो, आप जो मर्जी ले लो खेल, वो सब अब सिंथेटिक और ऐसी पिच पर आ गया है जहाँ की आपको एक जैसा ही खेल खेलने को आपको वो देता है। वो मतलब उससे ज्यादा गुंजाइश भी आपको जो कृत्रिम पिच होती है वो देती नहीं। तो इसलिए ये बात, अब पिच पे बात करना और बुरा कहना तो बहुत आसान है, लेकिन उन पिच को समझकर और वो मानसिक संतुलन बनाते हुए उन पे खेलना ही सबसे बड़ा टेस्ट है, सबसे बड़ी चुनौती है, परीक्षा है। जी और अब बात कर लेते हैं भाई साहब अपने मैच पर जो आज होने वाला है शाम को भारतीय समय के अनुसार। जी। लगता है महेंद्र जी का भाई साहब कुछ सिग्नल में दिक्कत आ गई, लेकिन ये जो आज जी का मैच है इवनिंग का, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और गयाना में मैच है और बारिश के आसार हैं। पिच जो सुनने में आया वो अ, धीमी और स्पिन लेने वाली होगी। जी। तो उनके पास भी बल्लेबाज अच्छे हैं, अपने पास भी स्पिनर्स अच्छे हैं, अपने पास भी बल्लेबाज अच्छे हैं, उनके पास भी स्पिनर अच्छे हैं। तो अब मेरे हिसाब से जो जो आ, है वो ये है कि पहले जो मानसिक अ, जिसको कहते हैं कि दबाव में न आकर प्रेशर से उबरता है, जो सबसे पहले प्रेशर से उबरता है वो टीम जीतने की उम्मीद ज्यादा रहेगी। टीमों में दोनों में बदलाव नहीं होने वाले हैं। एक आधा चेंज इंग्लैंड करे तो करे, लेकिन भारत में शायद ही बदलाव होगा। अब वो समय नहीं रहा कि दुबे की जगह संजू सैमसन को खिलाया जाए, और अपने स्पिनर तीनों अच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए कोई बदलाव होने की दोनों टीमों में शायद ही गुंजाइश हो। अब जो मुख्य मुद्दा आता है वो आता है कि बारिश कितनी होती है। और डकवर्थ लुइस मेथड को अभी अभी
ये आज ही कल की खबर है कि डकवर्थ लुईस जिन्होंने बनाया था उनका जी स्वर्गवास हो गया है। जी तो उनको भी श्रद्धांजलि देते हुए कि डकवर्थ लुईस को कौन सी टीम बाद में खेलती है और वो डकवर्थ लुईस को अपने समीकरण में लेकर चलती है, क्योंकि ये इस मैच के लिए एक अलग नियम ये भी बना है कि 5 ओवर की बजाय 10 ओवर मिनिमम ओवर का गेम होना है सेमीफाइनल में। और 250 मिनट भी अलग से रख दिए गए हैं क्योंकि सुबह 10 बजे होना है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आशा तो यही लगाई जा रही है कि पहले तो मैच हो, पूरा मैच हो। बारिश बेशक कम कम समय के लिए तंग करे, लेकिन मैच हो पूरा, और उसमें भारत बल्लेबाजी पहले करे और इंग्लैंड पे अच्छे रन करके एक स्कोरबोर्ड पर एक अच्छा टोटल एक रन का जोड़ लगाकर और फिर उन पे दबाव डाले। जी। जी भाई साहब, ये जो इनके तीन बॉलर्स हैं, जोफ्रा आर्चर, मोइन अली, आदिल राशिद, इनके खिलाफ जो भारतीय ओपनर्स हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बहुत एक्सपीरियंस है। पिछले मैच में रोहित तो कमाल का खेल के आए हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड बुक बताती है कि इनके रिकॉर्ड्स उतने अच्छे नहीं हैं। यही कई सवाल है कि दोनों तरफ से इंटरनेट कुछ डिस्टर्ब कर रहा है कि दोनों तरफ बेहतरीन वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। तो क्या आप इस लिहाज से भी ये मैच बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए, दोनों मैं की। एक तो बहुत इतिहास वाला आदमी नहीं हूँ। मैं जो बीत गया वो रीत गया। वो अपन इतिहास दोहराने की बात ये अंग्रेजों ने अपने में लाए होंगे, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। इतिहास को आप किस परिदृश्य में देखते हैं वो उसके दोबारा आने और न आने पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं जो मेरे लिए महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आज मतलब कल सुबह की या आज सुबह की जो भी है, गयाना की पिच क्या मौका देती है खेलने के लिए। अगर अगर गेंद स्लो आ रही है और टर्न लेने वाली है, तो जोफ्रा आर्चर, टॉपली और वुड को या जो भी खेलते हैं उनको कोई मदद नहीं मिलने वाली है। वो वैसे ही भूने जाएंगे जैसे स्टार्क्स और कमिंस, मिचेल मार्श, क्या नाम है उसका अपना, मिचेल स्टार्क, कमिंस और हाँ, जी स्टार्क और जी। कमिंस की धुनाई रोहित ने करी। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इतिहास में भी जोफ्रा आर्चर और टॉपली ने अपने ऊपर अपनी टोपी पहनाई होगी, लेकिन गयाना का पिच कुछ अलग नए और रोमांचक मानदंड लेकर आएगा। आशा यही है। और इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है, इनके पास इतना एक्सपीरियंस है दोनों के पास, रोहित और विराट के पास, कि वो किसी भी गेंदबाजों को किसी भी पिच पर झेलने का मादा रखते हैं। और आपका क्या प्रेडिक्शन है? वाकई में ये सवाल बड़ा सारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि फाइनल में अब एक तो पहुंच गई, दूसरी कौन सी पहुंचेगी? वो तो भारत पहुंचेगा, किसी भी कीमत पर अपन ही पहुंचेंगे। जी अपन वात्सल जी। डिफेंडिंग पिछले विजेता को हराएंगे और तो जमकर फाइनल में पहुंचेंगे। और इस बार तो जैसा वात्सल्य जी ने जोश जगाया हुआ था कि अपन फाइनल भी जीत रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल, और कोई शक नहीं है जिस तरह से इंडियन टीम खेल रही है, और कॉम्बिनेशन कमाल का है। एक आध कमजोर कड़ी है बस, और विराट कोहली को तो भाई साहब वैसे भी कमजोर कड़ी मानते नहीं है। तो उनके अलावा सारे बैट्समैन ने रन बनाए हैं। रोहित तो कमाल फॉर्म में है ही, पंत को तो कहना ही क्या, उनको तो सारे लोग मतलब सुपर जीनियस कह रहे हैं, छोटा डायनामाइट एक नाम हो गया, मिरेकल बॉय कोई उनको कह रहा है। और सूर्य कुमार यादव तो 2020 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। शिवम दुबे भी जब स्पिनर सामने आता है तो वो छक्के जड़ के दिखा चुके हैं। और हार्दिक पांड्या, फैमिली में उनकी चाहे जो भी चल रहा हो, मीडिया में उनके बारे में जो भी बात चल रही हो, उनका आईपीएल सीजन चाहे जैसा रहा हो, हार्दिक पांड्या तो कमाल के अंदाज में आए हैं। और अक्षर बिल्कुल। पटेल फील्डिंग में कमाल करते हैं, उनसे पावर प्ले में कप्तान बॉलिंग करा लेते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं।
रवींद्र जडेजा भी पिछले मैच में छक्का लगा के बता चुके हैं कि बैटिंग भी चलती है, बॉलिंग उनकी थोड़ी कम है, कम चल रही है इस टूर्नामेंट में, लेकिन कप्तान उनको अक्लमंदी से यूज कर रहे हैं। और फिर बुमराह, अर्शदीप तो वो तो बिल्कुल चैंपियन बने हुए हैं। इंजमामुल हक तो अर्शदीप को देखकर इल्जाम भी लगा गए कि 15वें ओवर में उनकी गेंद कैसे रिवर्स स्विंग कर रही थी। तो रोहित शर्मा ने बड़े जबरदस्त ढंग से उनको कल रिप्लाई भी किया इंजमामुल हक को। तो इतना खौफ जगा दिया है अर्शदीप ने, एक बच्चा ही है वो, हिंदुस्तान का जीदार बच्चा है, और वो जाएगा। और मतलब ये पूरी टीम और कप्तान भी कमाल की कप्तानी रोहित शर्मा की है। बल्लेबाजी तो है ही, वो अपने मूव भी बड़े अच्छे कर रहे हैं। तो मुझे कोई शक नहीं है कि इस इंग्लैंड टीम को इंडिया की टीम बिल्कुल पिछले वर्ल्ड कप का बदला भी लेना है। तो एक देखिए। रिवेंज जी। जी। रिवेंज जैसा आप एटीट्यूड बराबर रहेगा। जी जी भाई साहब। वात्सल्य जी, मैं मानता हूं कि लगन तो उस लेवल पे होती ही है, आप विश्व कप खेल रहे हैं, लेकिन लगन से भी ज्यादा जरूरी लय होती है, रिदम। जी भारतीय टीम इस समय बहुत अच्छे रिदम में है। जी एक नहीं करता तो दूसरा करता है, दूसरा नहीं करता तो तीसरा करता है। तो हर जगह के लिए अपने पास इस समय पर्याप्त लय में खिलाड़ी हैं। जी तो इसलिए ये बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छी लय रिदम में है भारतीय टीम है, और अपन अच्छा ही करने वाले हैं। बहुत बहुत ये आप लोगों के इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि इस बार अभी शाम को जब हम लोग बैठेंगे तो हम लोग जब हाइलाइट्स पे बात करेंगे तो धमाल मचा चुकी होगी इंडियन टीम, और फाइनल में तो अपना जो है बुकिंग कर चुकी होगी। तो अभी की इस चर्चा को यही विराम देते हैं, और आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों को भी शुक्रिया, और उनसे कहेंगे कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या विश है आपकी, कमेंट करके हमें बताइए आज शाम के मैच के लिए। और हम लोग आज फिर 11:30 बजे जब मैच खत्म होगा तो हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी देखने सुनने वालों को शाम की शुभ